अच्छा बच्चों, आज का पाठ शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कल अभिभावक दिवस है, यानी आप लोगों को अपने माता या पिता को साथ लेकर आना है स्कूल। हाँ? क्लास के बदमाश बच्चों की हालत खराब हो रही है। कल अगर तुम लोगों के माता पिता के सामने तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोली ना, तो मेरा नाम भी शांति नहीं। मैम। हाँ? मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं और अभी नानू भी फॉरेन गए हैं। कोई बात नहीं समीर, मैं प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। मैडम जी, मेरे पापा भी नहीं आ पाएंगे। वो समीर के नाना जी के साथ उनकी हेल्प करने के लिए फॉरेन गए हैं। अच्छा। मैडम जी, मेरे पापा भी नहीं आ पाएंगे। वो मुन्ना के पापा की मदद करने गए हैं। पंडित जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको अपने मम्मी पापा को लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगी मैं। अरे यार, मर गए। अगर ऐसा हो गया ना, ये टीचर हमारे घर वालों के सामने ऐसी सी शिकायत करेंगे, हमारे घर वाले हमें जमीन जायदाद से सबसे बेदखल कर देंगे यार। नहीं यार, मेरे बाप के पास तो वो भी नहीं है। आने दो कल मेरे पापा को, देखते तुम्हारा पंडित है कैसे निकालते हैं वो। ऐसे मत कर, मैं मर जाऊंगा कसम से पंडित। नहीं यार, तुम तो दिल पे लेगी। हम इतने बुरे हैं क्या? हाँ। क्या? हाँ, क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं मैम। हाँ मैडम जी, पाठ पढ़ा दो जरा। चलिए, पुस्तकें खोलिए अपनी अपनी। मैं नैना के घर अर्जुन को ठीक करने के साथ साथ नैना का प्यार जीतने भी गया था। इतना बड़ा हौसला लेकर गया था मैं कि नैना से माफी ही नहीं, उसका दिल भी जीतूंगा। पर नैना के गुस्से के आगे मेरा पहाड़ जैसा हौसला बर्फ के जैसे पिघलने लगा था। अब तो ये नौबत आ गई थी। मैं सोचने लगा था कि नैना अब चाहे माफी ना दे, पर एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा तो दे। एक और बात, कल हमारी क्लास की नैना अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिलेगा। मतलब कल हम सब खाएंगे थप्पड़ और नैना ले जाएगी अवार्ड। नैना, कम से कम अब तो बात कर लूं। नैना, हमारा रिश्ता भी तो धूप छांव जैसा है। मेरी परछाई से भागकर कोई फायदा नहीं है नैना। मैं तो हमेशा वहां रहूंगा जहां तुम जाओगी। और हाँ, अब हम अलग तो नहीं हो सकते नैना। पहले तुम समझ रही थी कि हमारे बीच रिश्ता क्या है, पर आज मैं समझ रहा हूं कि हमारे बीच में क्या है। और इसीलिए
मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहूँगा। नैना, I नैना सुनो। यार मुझे ना वो किताब चाहिए जो मैं उस दिन पढ़ रही थी, मिल ही नहीं रही है। हाँ यही वाली। सफारी सूट नहीं दिख रहा। नहीं यार, सिग्नल क्लियर है। जा सुन, जा 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 सुनना, जा दे जा 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 जा। पंडित कहाँ है? हो रहा। कौन सी बुक पढ़नी है पंडित? अरे हाँ ये रही ना बुक। अरे हाँ। पंडित कैसा लग रहा हूं मैं? बंदर। नैना, अब बस भी करो ना। ना तो तुम हंस रही हो और ना ही मैं। मुझे एक और मौका दे दो जिससे हम दोनों की हंसी वापस आ जाएगी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। मेरी हंसी अभी भी पहले जैसी है। मेरा नाम समीर महेश्वरी है। इतना भी पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ और तुम्हारी हंसी तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ तो अधूरा है, ठीक वैसे जैसे तब मेरी बात अधूरी रह गई थी। नैना, I बस करो। ठीक तो हो ना तुम? क्यों पागल हो रहे हो? I love राकेश सर, ये देखिए ना कितना परेशान कर रहा है। बाप रे, गब्बर आ गया। गब्बर पंडित। नैना, नैना। बे ओए अबे, है तेरी। अरे पंडित पागल बना। झूठ बोल गया। ये सड़ा पेपर आवाज बहुत करता है ना? ताई जी इसे जेलेटिन पेपर कहते हैं। नहीं, वाह, हमको मालूम है ये जेलेटिन पेपर है। इससे पहले भी हमने तोहफे पैक किए हैं। आपको पता है इस जेलेटिन पेपर में पूजा की साड़ीज पैक करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये साड़ी ऐसे रख के और इसमें ना, मैं बताऊं, श्रीदेवी की श्रीदेवी की फोटो लगा के डेकोरेट करेंगे। भगवान झूठ ना बोला, ये तो बहुत ही अच्छी स्टाइल है। हाँ चाची, हर साड़ी हर ड्रेस को अलग अलग तरीके से पैक कर सकते हैं। मेरे ससुराल वाले ना बहुत खुश हो जाएंगे इतनी अच्छी पैकिंग देख के।
हाय अर्जुन। हाय। अब कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था? अर्जुन, तुम एक चैंपियन हो, एटलीस्ट मेरे लिए तो हो। तो तुम ऐसे व्हीलचेयर पे बैठ के उदास चुपचाप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो क्या करूँ शिफाली? फाइट करो अर्जुन, उठो, फिर से खेलने की कोशिश करो। और पूजा की शादी में एक डांस तो बनता है ना? और तुम्हें सारे लेटेस्ट स्टेप्स मैं सिखाऊंगी। अर्जुन, तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। ऐसे ही हंसते रहा करो ना, और मेरे फ्रेंड्स मुस्कुराते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो अब उठो, अपनी विल पावर यूज करो। मैं तुम्हें फिर से खेलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ शिफाली। सब कितने खुश होंगे ना कि तुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा है। एक कार्ड आ गया। पहले मैं देखूंगी, मुझे नहीं। आराम से। मैं देखूंगी। आराम से, चोट लग जाएगी। नहीं ना। देख के। शादी किसकी हो रही है? तो पहले कार्ड मैं देखूंगी। ओ भाई, इस घर में तो बड़ों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई है। अरे मैं मर गई हूँ क्या? लाओ पहले कार्ड मैं देखूंगी। लाओ दिखाओ। पूजा, कार्ड दिखाओ। ठीक है। नैना, कार्ड देना। आप ही ने तो पसंद किया था ताई जी। तो कह तो रही हूँ, अच्छा तो है, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सही है। इनका और परलय बाबू का नाम बिल्कुल सही जगह पे लिखा है। बहुत अच्छा है। लो, अच्छा है। भाभी जी, कार्ड तो छप गए हैं, अब कार्ड बांटने का काम भी शुरू करें। आप घर के बड़े हैं, आप ही बताइए कहाँ से शुरू करें? नहीं, वाह देवर जी, ये मेरे दिए संस्कार हैं कि आपको याद है कि बड़ों को सम्मान देना है। नहीं तो घर के दूसरे लोगों ने तो फूटे मुंह में मुझसे नहीं पूछा। और वैसे भी तुम्हारी और राकेश जी की शादी को इतने साल हो गए हैं, कहाँ मुझे याद है रीति रिवाज। बेला के मायके फोन करके पूछ लो, और नहीं तो फुला बुआ आ रही है ना, उन्हीं से पूछ लेना। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, मैंने फुल्ला बुआ से इसीलिए पूछ लिया था। उन्होंने पंचांग देखकर आज ही का दिन शुभ बताया है कार्ड बांटने के लिए। ओ भाई, तो फिर फुल्ला बुआ ने ये भी बताया होगा कि पहले कार्ड मंदिर में और बुजुर्गों के सामने रखते हैं, ऐसे बाहर बांटने नहीं जाते हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे शुरू करते हैं। शादी चाहे नैना की बड़ी बहन की थी, पर नैना कहाँ जानती थी कि उसका दूल्हा भी दरवाजे पर था और पूरा मोहल्ला अपने जमाई का वेलकम करने इकट्ठा हो रहा था। अरे होते भी क्यों नहीं, उन दिनों किसी का कार में आना बहुत इज्जत की बात होती थी। और मेरी कार थी भी तो रंगीन और एकदम स्टाइलिश। आनंद, कार्ड बांटने की जिम्मेदारी अब हम तीनों को बांट लेनी चाहिए। जी, पर भाई साहब मेरे पास समय नहीं है। ओ भाई, घर में इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। अरे भाभी जी, घुमा फिरा के क्या कह रही हैं? सीधे सीधे मेरा नाम लीजिए ना। राकेश, ऐसी चुप घड़ी का तो ख्याल करो कम से कम। आनंद, कार्ड हमें आज से बांटने शुरू करने हैं। एलिस ब्रिज के उस तरफ के कार्ड राकेश दे देगा और अपना शाहीबाग और नारायणपुरा के कार्ड तुम दे देना। प्रीति को अपने साथ रख लो। जी। और सैटेलाइट और अंबेवाड़ी के कार्ड हम ले जाएंगे। नैना हमारे साथ चलेगी। प्रीति को एक ब्लैंक कार्ड भी रख लेना अपने पास। वाह भाई साहब, अच्छा है। अब कार्ड बांटने में भी पक्षपात हो रहा है मेरे साथ। सारे अच्छे घरों में आप लोग जाएंगे और फकड़ों के यहां मैं जाऊंगा। हमेशा से इस घर में मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, आज भी हो रहा है। राकेश, बस करो बस करो बस करो। एक लफ्ज और बोला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये, दो इनको कार्ड इनके।
ये लो, आ गए अमीरजादे, आरती उतारो इसकी। इन जैसे लोगों की वजह से ही मैं हमेशा नंबर 2 रहा। पर याद रखो, ऐसे अमीरों को मैं अपनी एड़ी के नीचे रखता हूं, नौकर बना के। हटो। ताई जी, नैना और मैं अलग अलग जाएंगे कार्ड बांटने। हाँ ताई जी। हमें साथ में जाना है। क्यों? लड्डू बट रहे हैं जो साथ में जाना है? वो हम हमेशा साथ ही जाते हैं ना, इसलिए। ओ भाई, दोनों की दोनों एक दूसरे की पूछ है। जब देखो तब साथ साथ साथ। अरे शादी होगी तो ससुराल भी साथ में जाओगी क्या? चुपचाप काम करो, बैठ के बैठो। भाभी जी, तो मैं चलती हूँ कार्ड बांटने के लिए। हाँ, वाह, जिठानी उठी भी नहीं और देवरानी को भागने की पड़ी। भाभी जी, आपने तो अभी कहा कि टेम कम है। ने वाह, तुम बड़ी आज्ञाकारी बन गई हैं? कल को मैं बोलूंगी कुएं में कूद जाओ बेला, तो कूद जाओगे? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतना दिमाग तो है मेरे अरे पास। बस भी करो भाई तुम लोग, बस भी करो। सब में राकेश के लक्षण आते जा रहे हैं। आनंद भाई, एक समस्या है। क्या भाई साहब? देखो, राकेश तो अपनी स्कूटर से चला जाएगा कार्ड बांटने और तुम अपनी मोटरसाइकिल से चले जाओगे, पर हमने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है। अब अगर ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो टाइम भी लगेगा और पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो हमारे ताऊ जी, वो नाना जी ना विदेश गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, उनका कार्ड हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब है कि नाना जी विदेश गए हैं और मेरी बाइक मुन्ना पंडित ले गए हैं, तो मैं आज नाना जी की कार लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को लेकर चल सकता हूँ कार्ड बांटने के लिए। 17 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सही नहीं है समीर। बाइक खराब हो गई थी और मुंशी जी की भी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे खुद ही गाड़ी चलाकर आना पड़ा। पर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चुप। इस लड़की की जबान बहुत कैंची की तरह कच 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 चलने लगी है। वो बेचारा सही तो कह रहा है, हमारी मदद कर रहा है। ताई जी ठीक तो कह रही है नैना, ये हमारे घर का सदस्य थोड़ी है। और अगर आप लोग इसके साथ जाएंगे तो लोग तो पूछेंगे ना इसके बारे में, तब आप क्या कहेंगी? ओ भाई, बहन कैची है तो भाई छुरी। खुद तो कुर्सी पे बैठे हो, कुछ काम काज के नहीं हो। वो बेचारा हमारा भोलू राम इतनी मदद कर रहा है तो दोनों भाई बहनों को तकलीफ हो रही है। भाभी जी, अर्जुन सही तो कह रहा है। आप क्या कह के मिलाएंगी सबसे इसे? कह देंगे हमारा अपना है भाई। अरे लेकिन क्या है? खुद अपने घर में नौकर के जैसे काम करवा रहे हो तो कुछ नहीं है। और बेचारे भोलू राम को जरा हमने अपने साथ के लिए बुला लिया तो लेकिन और बेकिन सब शुरू हो गया। आप लोग मेरी वजह से परेशान मत होइए। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ और मैं बाहर इंतजार कर लूंगा आप लोग का। अरे भोलू राम, बाहर क्यों खड़े रहोगे? बोलो ना। हाँ बेटा, तुम बाहर कहीं भी खड़े नहीं रहोगे। हम जहां जहां जाएंगे तुम भी हमारे साथ अंदर चलना। चलो अब। अरे मनसुख भाई, हटाइए। राधे राधे। राधे राधे, साइकिल हटाइए, जल्दी हटाइए वहां से। नैना कहाँ मर गई? जल्दी आ। दूर करो उसको भी। बेला कहाँ है भाई? जल्दी भेजो उसे। आ रही है भाभी जी। नमस्ते।
खड़ी है वहां पे? ये नहीं कि बैठने में घुसने में मदद करवाए। आ इधर। कैसे जाऊं? अरे बिना कार है, कार में कार के जैसे बैठे। ओ भाई, तुम्हारी नाराजगी मुझसे, इस गाड़ी से नहीं। ओ भाई, महारानी जी खड़ी क्यों हो? निमंत्रण मिलेगा, नारियल फूटेगा, नौकर चाकर दरवाजा खोलेंगे, तब आओगी महारानी की तरह। चल बैठ आगे। ताऊजी ने गुलाब वाला इत्र लगाया था। सुबह के ठीक 12 बजे थे। नैना की सोसाइटी के स्त्री वाले ने हरे रंग का कुर्ता पहना था और मेरी जेब में 50 का एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा था। जी हाँ, वो लम्हा था ही इतना खास कि उसकी हर बारीकी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उन दिनों आपकी जिंदगी की उस खास लड़की का आपकी कार में बैठना बहुत खास होता था। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता था, फिर चाहे लड़की फ्रंट सीट पर बैठी हो या बैक सीट पर। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे नैना कार में मेरे साथ बैठी थी और सारे घर वाले उसे इस तरह से बाय कर रहे थे जैसे मैं नैना को दुल्हन बनाकर विदा करवाकर अपने घर ले जा रहा हूँ। आपकी बच्ची की शादी है, जरूर आइएगा। जरूर जरूर। और घर के सारे सदस्यों को लेकर आइए। अगर एक भी कम आया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कौन है ये लड़का? अरे मैं मिलवाना भूल गई, वो महेश्वरी इंडस्ट्री वाले हैं ना, उनका नाती है। अरे भाई जानते होंगे, अपने प्रगति स्कूल वाले महेश्वरी जी। अरे हाँ, उनको कौन नहीं जानता है। हमारे तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। हमारे उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ले लो बेटा, खाओ खाओ। भुक्कड़। खाओ बेटा खाओ। भाभी जी, ये लड़के को नैना बिटिया के लिए पसंद किया है क्या? ओ भाई, कहाँ सूरज की रोशनी और कहाँ टिमटिमाता हुआ बल्ब। उन दोनों का कोई साथ है? वो दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते हैं। कितना खाओगे? पेट है या कुआं? उस दिन ऐसा लगा जैसे अग्रवाल फैमिली से मैं नहीं बल्कि समीर है। कितना मजा आ रहा था उसे इस सब में, और खासकर खाने में। समीर के बारे में मुझे ये तो पता था कि वो गुस्से वाला है, प्यारा भी है, धोखेबाज है और अक्खड़ भी है, पर ये नहीं पता था कि वो भुक्कड़ भी है। ये उस दिन पता चला। जो कुछ सामने आया गप कर गया, फिर चाहे हलवा हो, समोसा हो, बिस्किट हो, और हाँ, एक बार तो चाय और छाछ दोनों साथ ही पी गया। थोड़ा सा और ठूस ठूस कर खा लेते। अरे ताऊ जी, दाई जी, अब अगर वो लोग बोल रहे थे बेटा थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, तो अगर मैंने थोड़ा और खा लिया, गलती की कुछ? नहीं वाह बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम बड़ों की कितनी इज्जत करते हो। और एक ये है करमजली, हमेशा दूसरे के खाने पर नजर लगा के रखती है।
और खुद खाती है तब क्या? तब खाना खाना नहीं होता? भगवान झूठ ना बोले, भाभी जी बहुत थक गए हैं आज। कुछ कारण भी बच गए हैं, कल बंटवा देंगे। हाँ ले वाह, इस भोलू राम की वजह से हमारे सब काम अच्छे से निपट गए। वो तो है। हाँ ताई जी, वैसे भी पैसों से सारे काम आसानी से ही हो जाते हैं। ओ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पे नहीं लगते पैसे। मम्मी पापा कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। बेटा तेरे पापा ताऊ जी के साथ एयरपोर्ट गए हैं फुल्ला बुआ को लाने। अच्छा। बेला, हाँ? भाई मुझसे आज खाना वाना नहीं बनेगा, तू चढ़ा दे खाना। पता नहीं मन कैसा कैसा हो रहा है। हाँ जाती हूँ। पनीर वनीर बना लेना बेला। जी भाभी जी। तो क्या? सब मिलके पागल कर देंगे मुझे। अब ये क्या है? अरे यार क्या, ये चमकी तो छूटती नहीं है। पापा 1 मिनट, मैं कर देती हूँ। आप हिलिए मत, मैं करती हूँ। अब क्या फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा इसे छुड़ाने के लिए? आप खड़े रहिए पापा, मैं निकालती हूँ। हाँ, बाकी सब होशियार है इस घर में मुझसे। तू भी कहते अब मैं निकालती हूँ। ये साफ कर चेहरा। पापा कल स्कूल में अभिभावक दिवस है, तो आप मेरे साथ चलोगे ना? हाँ ताऊ जी, कल का दिन बहुत खास है। नैना को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा है। अरे वाह मेरी नैना। और तुझे फिसड्डी स्टूडेंट का? नहीं, मुझसे भी ज्यादा फिसड्डी स्टूडेंट्स ना है मम्मी क्लास में। अब समीर को ही ले लो। पढ़ाई में ना मेरा साथी है, भगवान ने एक ही नैना बनाई है। अरे बस करो हंगामा। इसे कोई पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है क्या जो इतना हल्ला मचा रही हो? और तू हाँ, यहाँ भाई की तबीयत खराब है, एक जरा से अवार्ड में भूल गई सब कुछ। कल अर्जुन के डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। ये ठीक हो जाए, क्रिकेट मैच खेले, ये अवार्ड जीते तो वो अवार्ड बड़ा है मेरे लिए। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, ऐसे तो मत कहिए बेचारी को। अरे तो क्या गलत काम है मैंने? हाँ, क्या फर्क पड़ता है नैना को एक अवार्ड मिल भी गया तो? अभी पूजा की शादी में किसी ने पूछा क्या उसके अवार्ड्स के बारे में, मार्क्स के बारे में? यही पूछा ना कि घर संभालना आता है कि नहीं? अरे लड़कियों के सारे अवार्ड्स रद्दी वालों के पास जाते हैं कुछ सालों में। सब सिखा रहे हैं मुझे बस। ओ भाई, यहाँ तो कोई शांति से लेटने भी नहीं देता है। कुछ लोग तो पैदा ही हुए ततैये के छत्ते में हाथ देके। अरे बेला जी, चाय भी बना देना एक कप। जी भाभी जी।
फूला बुआ कौन है? अरे समीर, फूला बुआ मेरे पापा की बुआ जी है। वो ना बॉम्बे में रहती है, आज वो प्लेन से आई है। पता है मेरी शादी को वो पहले मेहमान है। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी शादी की तैयारी शुरू होगी। हाय राव, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं सच में दुल्हन बनने जा रही हूँ। पूजा दीदी, आपको आपका मनचाहा दूल्हा मिला क्या? हाँ मिला ना मनचाहा दूल्हा। और अगर मुझे मनचाही दुल्हन चाहिए हो तो उसके लिए क्या करूं? मनचाही दुल्हन? पर तुम तो वैसे भी सलमान खान दिखते हो। तुम तो जिसको भी देखोगे ना वो झट से हाँ कर देगी। मैं हमेशा हॉस्टल या छोटी फैमिली में रहा था, तो मेरे लिए नैना का घर और घर वालों को देखना एक सर्कस से कम नहीं था। हर पल एक नया खेल, कोई जोकर बन के हंसा रहा है तो कोई रिंग मास्टर बन के डरा रहा है, तो कोई रिश्तों की रस्सी पर यहां वहां झूल रहा है। अब एक और नया रिश्ता, फुल्ला बुआ। देखना था कि ये मेरी लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट लाती है। अरे किसी को पड़ी नहीं है कि फुल्ला बुआ बम्बई से उड़कर आ रही है? ऐसा स्वागत करते हैं क्या? वापस चले जाओ बम्बई। ऐसा क्यों कहती हैं बुआ जी? सब लोग तो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आइए ना अंदर। थकाई दिया रे, आखिर पहुंच ही गई। अंदर आइए। चलो। अरे क्या अंदर आइए? चप्पल निकाल मेरी, निकाल। संभाल के बुआ, संभाल के। आज ना वो हवाई जहाज वालों ने भी इतना धीरे धीरे उड़ाया। 2 बार डाटा मैंने, तब जाके स्पीड पकड़ी। ओम नमः शिवाय। आहिस्ता आहिस्ता, गर्दन आहिस्ता। आराम से। ला बेटा तकिए दो, यहाँ भी लगाओ एक। आराम से, आराम से। अरे बीना कितनी मोटी हो गई, हाँ? शादी में मैंने देखा ना, तभी मुझे मालूम पड़ गया कि ये हमारी बहू मोटी होने वाली है। कितना खाना खाती थी। अरे ये गांव की छोरी जब हमारे यहाँ धमकी ना, तभी तो इसे साड़ी भी पहनना नहीं आती थी। हाँ, अरे घी और तेल का फर्क भी नहीं पता था इसे। जब हमारे यहाँ आई ना, तो बिजली का खंभा देख के ऐसा साष्टांग नमस्कार प्रणाम किया। अब देखो जबान कैसे फर 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 जलाती है। पानी दो बुआ को। ये दादी बुआ से तो ताजी भी डरती हैं। अरे समीर, दादी बुआ से ना सब डरते हैं। अरे प्रीति, जय श्री कृष्ण बुआ दादी। 16 साल की हो गई, लेकिन अभी तक तेरा रंग नहीं निकला। वैसे ही दबा के दबा है।
क्या श्री कृष्णा दादी बुआ? अरे मेरी नैना, बैठ 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 बैठ, मेरी प्यारी दुलारी। अरे क्या हो गया तुझे? तेरी हंसी क्यों फीकी पड़ गई? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब बढ़िया है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है, बढ़िया। अरे ये कौन है? प्रणाम दादी बुआ। प्रणाम। ये राजकुमार जैसा दिखने वाला तुम्हारा प्रलय तो नहीं हो सकता। बुआ जी वो पहले तो स्कूल गया है ना। बुआ जी ये प्रलय नहीं है, समीर है। अरे जब प्रलय था तो इसे गोद लेने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा नहीं है बुआ जी, ये राजकुमार जैसे दिखने वाले को हमने नौकर रखा हुआ है अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए, अर्जुन की सेवा के लिए, क्योंकि इसने अर्जुन की टांग तोड़ी थी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक अपनी गलती की माफी के लिए इसे यहाँ आना पड़ेगा। मासूम चेहरा और भोली आंखें एक बार मैं माफ कर देती, लेकिन ये राकेश है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अरे कड़क दिल का है, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। हाँ पर दादी बुआ आप तो मेरी मदद कर दोगे ना? हाँ हाँ करूंगी। अरे शादी का मजेदार माहौल, फुल्ला बुआ का तेरे सर पे हाथ, तेरी हीरो जैसी शक्ल, माफी तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ ए नवाबजादे, चलो नाटक बहुत हो गया, काम पे लग जाओ। और तुम्हें भगवान ने जो ये शक्ल दी है ना, और तुम्हारे नाना जी ने जो ये अकड़ दी है पैसों की, दोनों एक दिन खराब न कर दिया तो मेरा नाम भी राकेश अग्रवाल नहीं। हाँ हाँ सबको पता है तेरा नाम राकेश है, चुप बैठ। बुआ मैं जरा ऑफिस के काम निपटा के आता हूँ। अब बहू जी ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना हो। जी। पूजा, प्रीति, चलो रसोई में बहुत काम है। ए बीना, तू कहाँ जा रही है? इधर आ। अब बुआ जी वो परले आने वाला है ना, नाश्ता बनाना है। चुप, चला मेरे पैर दबा। हाँ ना, बुजुर्गों की सेवा हंस के किया कर, वरना अगले जन्म में भी ना फूहड़ पैदा होगी। चला। भाई साहब, हो सके तो आप भी हमारे साथ कल स्कूल चलिएगा। ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते हैं, और अगर आप चलेंगे तो नैना का भी हौसला बढ़ेगा। देखो आनंद, ये सब चोचले मुझसे नहीं होते हैं, और एक अकेला मैं क्या क्या करूं? हाँ, शादी काम भी देखो, घर के काम भी देखो, वहां मेरा बेटा अलग बीमार पड़ा हुआ है। नहीं, मैं स्कूल नहीं आऊंगा। और हाँ, ये बाप होने का फर्ज बार बार मत सिखाया करो मुझे, तुम समझे? कल नए माँ बाप कहाँ से पैदा करूंगा? किसके लिए? पीटीए मीटिंग के लिए। सारे भाई बहनों को तो पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। अरे हाँ यार, ऊपर से वो पंडित कह रही है कि मुन्ना मैंने तुझे अपने पापा से पिटवाऊंगी। अरे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये कोई बात है यार?
समीर, कहाँ खोया यार तू? कहीं नहीं यार, राकेश सर को कुछ भी करके पीटीए मीटिंग में लाना पड़ेगा। पागल हो गया तू? यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, तुझे राकेश सर की पड़ी है? राकेश सर के लिए नहीं, नैना की खुशियों के लिए। ऐसा लगने लगा था कि मैंने नैना का दिल तोड़कर जो उसे घाव दिया था, उसको कहीं से भी खुशियों की हवा ही नहीं लग पा रही थी। और ऐसे में ये पीटीए मेरे लिए वो जरिया बनकर आया जहां मैं नैना को उसके पापा का प्यार और उनके प्रोत्साहन के पंख दे सकूं। और मैंने ठान लिया कि मेरे होने वाले ससुर जी को पीटीए में लाकर रहूंगा। उनके सफारी सूट और मेरे कॉलर के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली थी।